हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं विदाउट कैरी वाला और कैरी वाला। विदाउट कैरी मतलब होता है जो बिना कैरी वाला हो, और कैरी वाला होता है जो कैरी के साथ ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल ऐड। उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है उन बच्चों को बताया जाएगा सिंपल ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी साथ में। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, पहले हम पढ़ेंगे विदाउट कैरी, बिना कैरी वाला ऐड, सिंपल ऐड कैसे करते हैं। इसमें मान लो मैंने बोल दिया कि 2 और ये 4 है, क्या करना है, इसको प्लस करना है। ओके, क्या करो, ये 2 है और ये 4 अपना, तो 2 है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है ये उनके लिए है, और जिनको आता है वो भी देख ले, नुकसान तो नहीं करेगा। ये 2 बच्चों ना, पर 2 काउंटिंग कर लो, 1 2 हो गया। अब उसके नीचे लिखा 4 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। ओके, अब पूरा काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखा जाएगा 6। ओके, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले आपको ये भी जानना है कि इसमें साइन कौन सा। साइन का मतलब होता है चिन्ह, तो वो जब ऐसे होगा तो ये क्या है, प्लस की साइन, मतलब कि आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर ऐसे होता है तो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस वाला साइन है, तो वहां पर क्या करना है, माइनस करना है। अगर ऐसे रहेगा तो ये क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसे है तो ये कौन सा है, डिवाइड वाला साइन, मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये साइन आपका, ये चिन्ह है, अगर जहां पर ऐसे आएगा तो वहां पर आपको करना इस तरीके से प्लस करना है। अगर ऐसे आएगा क्या करना आपको है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को। अंडरस्टैंड? चलिए, ये था आपका सिंपल ऐड। एक और देख लो आप लोग, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 5 आपका है और यहाँ पर लिखा मान लो कि आपका 6 लिखा हुआ, ठीक है, तब इसको कैसे करोगे, आपका 5 है, आप अपने फिंगर पर भी आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। जिनको फिंगर पर नहीं आता है वो अपने कॉपी पर पेंसिल से या पेन से ऐसे कर लो, 5 लिखा हुआ, 5 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ओके, उसके नीचे लिखा 6, तो 6 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब पूरा काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका, ये आपका कितना गया, 11 आपका। तो इस तरीके से आपको जब भी आपको ऐड करना हो तो इस तरीके से सिंपल वाला ऐड करते हैं। अब देखिए, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल ऐड करने आ जाए। ओके, चलिए, यहाँ पर मान लो आपका बच्चों 4 लिखा हुआ है और ये लिखा आपका 3। अब इसको कैसे प्लस करोगे, 4 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर लिखा है 3, तो 1 2 3। अब सबको प्लस करेंगे आपका, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। बहुत ही सिंपल है, तो इस तरीके से ऐड करते हैं। लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे आप लोग को कि जब भी बच्चे प्लस करते हैं जो उसका आंसर आया, मान लो यहाँ पर 7 आ गया ना, तो 7 को ठीक उसके नीचे लिखा जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 7 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे। क्या ये सही है? सही है, पर ये रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग वो आपका है। तो जब भी लिखते हैं ठीक नंबर के नीचे नंबर लिखा, कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं और कुछ बच्चे जो लाइन के ऊपर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जब भी आपको प्लस करना हो, जो भी उसका आंसर आता है वो हमेशा इसके नंबर के नीचे और लाइन के ऐसे लिखाता है, ठीक है, बीच में आपका, ताकि आपकी राइटिंग काफी अच्छा लगे और दिखने में काफी ब्यूटीफुल होगी। तो ये तरीका है आपको सिंपल ऐड करने का। अब देखिए, मान लो कि अगर मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 कर दिया। अब इसको कैसे प्लस करोगे, वही सेम आइडिया आपका, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आता वो तो बच्चे डर जाएंगे, बहुत ही बड़ा हो गया, अक्सर एक पढ़े थे और यहाँ पर 2 नंबर आ गया आपका। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 3 है, ये 4 आता है, ऊपर नीचे प्लस करते हैं, ऊपर नीचे प्लस करते हैं। बच्चों यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3, यहाँ लिखा 4, 1 2 3 4, प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 7 आपका। ओके, अब यहाँ पर 2 है और 5 है, तो 1 2 अलग कर लो, 5 है, 1 2 3 4 5, प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना हो गया, 7 आपका। तो इस तरीके से प्लस करना आपको।
तो ये तरीका है आपको प्लस करने का, अंडरस्टैंड। ये था आपका बच्चों सिंपल वाला ऐड आपका, है ना। अगर मान लो ये था पर 2, एक और ये लिखा बच्चों मान लो 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर लिखा 1। अब इसे कैसे प्लस करोगे, यहाँ पर लिखा 6, ओके 6 काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 आपका 2 लिखा हुआ है 1 2 आपका। अब सबको प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 8 आपका, ओके ये आपका हो गया। इधर आइए 5 आपका है 1 2 3 4 5 है, 1 आपका है 1 प्लस कर लो। अब सबको प्लस करेंगे कितना आपका आएगा 6, ओके काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो इस तरीके से बिना कैरी वाला, विदाउट कैरी वाला प्लस को करते हैं, ओके। अब इधर देखिए आप लोग, अगर आपसे मान लो देखिए आपको ऐसे कि यहाँ पर 2 है, ओके 3 है 4 है, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, यहाँ पर 6। अब इतने करते हैं ना, 2 काफी बड़ा हो जाता है। ये बिना कैरी वाला, कैरी वाला कब होता है, जब उसको प्लस करने पर अगर 10 आता है या फिर 10 से ज्यादा आता है, 10 या मोर देन 10 आता है, तो वहां पर कैरी करते हैं। अगर वो 10 से कम आता है बच्चों, तो वहां पर कैरी नहीं करते, अंडरस्टैंड। देखिए कहते हैं आपका यहाँ पर लिखा 4, तो 1 2 3 4 आपका 3 लिखा हुआ है 1 2 3 प्लस कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 7, ओके 3 और 5 आपका है, तो 1 2 3 कर लो, 5 बच्चों है 1 2 3 4 5 कर लो। अब इनको प्लस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका, यहाँ लिखेंगे आपका 8 आपका, ओके। अब बच्चों यहाँ पर 2 है और ये 6 है, तो 1 2 पहले करना है 6 कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना हो गया 8 आ गया। तो इस तरीके से आपको प्लस करना है, ओके ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों कैरी वाला, जो कैरी के साथ प्लस करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है वो आपको ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। चलिए शुरू करते हैं। अब ये कैरी वाला जिनको आता है वो भी देखेंगे और जिनको नहीं आता है वो तो और भी ध्यान से देखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा, ओके बच्चों। चलिए ये आपके लिए है, इन सारे बच्चों के लिए जो क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, क्लास सेकंड में पढ़ते हैं, क्लास थर्ड में पढ़ते हैं, क्लास फोर्थ में पढ़ते हैं, मतलब जितने भी क्लास में पढ़ते हैं पर उनको ऐड नहीं आता है, वह उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी है और जो स्कूल नहीं जाते हैं ये उनके लिए भी है आपका, ओके। चलिए अभी लोग यहाँ पर क्या लिखा, मान लो मैंने बोला कि 5 है और यहाँ पर 6 आता है, ठीक है। तो ये बच्चों 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है, ये 7 है और ये 2 है, क्या करना आपको प्लस करना है। तो पहले आपको मैंने बताया काउंटिंग करके, अगर आपको काउंटिंग हैंड तो आता है काउंटिंग हैंड तो कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो ऐसे पेंसिल से लाइन खींचे कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखा 6 1 2 3 4 5 6, 7 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया 13 आपका है ना बच्चों। तो जो 13 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक होता है राइट एक होता है लेफ्ट, एक दाहिना वाला नंबर होता है एक बायां। तो बच्चों जो राइट होता है उसको नीचे लिखते हैं 13 में, राइट कौन सा नंबर है 3 ना, जो राइट जो उधर होता है ना, जो उधर साइड होता है, जो राइट साइड में होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट में होता है उसे मानते हैं यहाँ पर कैरी, ओके इस तरीके से आपका। तो 13 को 3 1 कैरी, अगर मान लो यहाँ 14 है तो 14 को 4 1 कैरी, 17 है तो 17 को 7 1 कैरी, पर यहाँ पर 13 आपका है ना, तो 13 को 3 1 कैरी यहाँ पर इस तरीके से माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 आपको क्या 2 है 1 2 कर लेंगे आपका। और यहाँ पर कैरी भी यहाँ पर 1 है बच्चों, इस कैरी को भी यहाँ पर ऐसे 1 ऐड कर दिया जाता है। काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका, ये आपका आंसर आ गया 8, वो भी कैरी के साथ, ठीक है। तो ये तरीका होता है कैरी वाला प्लस करने का, अंडरस्टैंड। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए, एक और देखो आप लोग, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है
ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करना। जब तक समझेंगे नहीं आपको कोई भी चीज आपको नहीं आएगा। और आपको चाहते हो कि आप बैठे बैठे आप कोई चीज सीख लो, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। अगर आप चाहते हो सीखना तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और शुरू से लेके आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ऐड विदाउट कैरी विथ कैरी आपको आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर लिखा है 6 है और ये लिखा 7 और ये लिखा 7 और ये लिखा मान लो कि आपका 3 आपका, ठीक है। क्या करना है आपको, है प्लस करना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि पहले 7 है, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 आपका। नीचे भी 7 है, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 आपका, ठीक है। अब सबको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 को 4 1 कैरी माना जाएगा इस तरीके से, ओके। तो 14 है ना, तो मैंने क्या कहा था कि जो राइट में होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट में होता है उसको कैरी मानते हैं आपका, ठीक है। तो कैरी इस नंबर के ऊपर लिखा जाएगा इस तरीके से आपका। अब यहाँ पर 6 है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 आपका, 3 लिखा हुआ है 1 2 3 आपका। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कैरी है, 1 कैरी आपका है, तो कैरी को भी यहाँ पर ऐसे ऐड कर लोगे, ठीक है। अब पूरा काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना पड़ गया 8 यहाँ पर पड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 6 है और ये सॉरी 7 और ये कौन से 1 2 3। फिर देखिए आपको यहाँ पर लिखा 6, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 आपका। 3 है 1 2 3 आपका और यहाँ पर 1 कैरी है तो इसको भी ऐड कर लेंगे, ओके। अब पूरा काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आपका। तो 10 को पूरा 10 लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे कोई नंबर होता है तो फिर 10 को 0 फिर कैरी मानते हैं, पर यहाँ पे इसका कोई नंबर तो है ही आपका। तो जितना प्लस करने पर के साथ कैरी भी ऐड करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको पूरा लिखा जाएगा इस तरीके से आपको, क्लियर ना। तो ये तरीका है आपको ऐड करने का कैरी वाला। एक और देख लो, चलो अगर मान लो बच्चों आपसे बोले कि यहाँ पर लिखा 7 आपका है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर लिखा मान लो 8 आपका है और यहाँ लिखा मान लो कि 1 लिखा हुआ है, तब कैसे प्लस करोगे ना। बहुत सिंपल आपका 4 और 8 को प्लस करो। तो 4 और 8 को जो है अब जो है आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो अगर आप ऐसे करेंगे तो अच्छी बात तो है नहीं। अब आपको वहां पर दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि 8 और 4 कितना होता है। तो जब दिमाग के साथ करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीका बच्चों है, उसके लिए आपको 1 to 100 मतलब 1 2 3 4 जो होता है, जो नंबर फॉरवर्ड नंबर होता है, जो सीधी गिनती होती है वो, और जो उल्टी गिनती होती है उसको बोलते हैं बैकवर्ड नंबर, वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और दूसरी बात आपको लिखने भी आना चाहिए। तो जिन बच्चों को ये याद नहीं है या लिखने नहीं आता है वो आज से ही कसम खाएं और ये प्रॉमिस करें कि मैं आज से पढ़ूंगा और मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट विदाउट कैरी विद कैरी आपको सीखना है। तो सीखने के लिए आपको फॉरवर्ड नंबर, सीधी गिनती, बैकवर्ड नंबर, उल्टी गिनती आपको सीखना पड़ेगा और उसको लर्न करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं आपका बच्चों। ये 4 है और 8 है, चलिए मैं आपको काउंटिंग कर दे रहा हूँ। तो 4 1 2 3 4 हो गया अपना, 8 आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2, हाउ मेनी कैरी 1, ओके। अब यहाँ पर 7 है 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिखा है 1 हो गया, काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका होगा। और ये कैरी यहाँ बच्चों ना ये भी ऐड कर लो 9 आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इस तरीके से आपका। तो ये था आपका कैरी वाला ऐड। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसे आपको दे दिया, यहाँ पर मान लिखा 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ बोल दिया आपसे मान लो कि बच्चों ये भी 7 कर दिया बच्चों और ये लिखा आपका 3, तब इसको कैसे प्लस करोगे। बहुत ही सिंपल आइडिया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आ रहा है वो जब ध्यान से देखेंगे तो उनको भी ये आ जाएगा आसानी से, ओके। क्या करोगे, यहाँ पर लिखा 6 1 2 3 4 5 6 7 है,
1 2 3 4 5 6 7, पूरा काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 को 13 बच्चों, तो मैंने कहा था कि जो राइट में होता है उसको नीचे लिखते हैं और यहाँ पर 1 जो है उसको कैरी माना जाएगा। तो 6 7 13 को 3 1 कैरी। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 है और 7 है, 2 एंड काउंटिंग कर लो 1 2 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा प्लस करो 1। अच्छा देखो यहाँ पर कैरी बचा है तो कैरी को ऐड करना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो कितना पर 10 है, तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर फिर कैरी ऐसे 1 माना जाएगा। ओके, इससे पहले हमने 2 डिजिट वाला आपको बताया था ना, अब यहाँ पर कितना पर 1 2 3 हो गया है ना आपका, तो फिर भी 10 को 0 और 1 कैरी फिर मार देंगे आपका। अब यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 है, 3 भी है 1 2 3, यहाँ पर बच्चों कैरी 1 भी है, कैरी को प्लस करने आते हैं आपका। अब सबको काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका, तो यहाँ पर आपका 9 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको कैरी वाला प्लस किया जाता है। ओके, बहुत सिंपल है ना। ओके बच्चों, हमने ऐड कैसे करते हैं विदाउट कैरी विद कैरी वाला आपको पढ़ाया जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे सबट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है घटाना, कि बच्चों घटाते कैसे हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैरी वाला और विदाउट कैरी वाला दोनों बताया जाएगा, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबट्रैक्ट, SUBTRACT, सबट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों घटाना, मतलब होता है माइनस करना, मतलब कम करना। ओके, तो वो कैसे करते हैं, पहले हमको बहुत ही सिंपल जो तरीका होता है जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको बताया जाएगा, आपको बस ध्यान से सुनना है। ओके, नाउ लिसन, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि यहाँ पर बच्चों लिखा है 5 है और यहाँ पर लिखा है 2, क्या करोगे माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये जब भी किसी क्वेश्चन को लगाते हैं तो लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर साइन क्या है, साइन मतलब चिन्ह किस चीज का है, वो माइनस का है या प्लस का है। तो ये जो साइन होता है इसका मतलब वो माइनस का होता है ना बच्चों। तो देखो ये 5 लिखा है और ये 2 लिखा है, मतलब 5 से 2 का करना है, कम करना है, मतलब 5 है उसमें से 2 का करना बच्चों कट करना है, मतलब निकालना है। 5 है ना, काउंटिंग करो 5, 1 2 3 4 5, नीचे क्या है मतलब उसमें से ना कट करना है, मतलब 1 2। ओके, अब जो बचेगा उसको काउंटिंग कर लो 1 2 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, जब भी आपको करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब देखो एक और आपको बता दें कि कैसे करते हैं। मान लो आपको मैंने दे दिया, यहाँ पर लिखा है 7 आपका। ओके, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ लिखा मान लो 4, क्या करना आपको सबट्रैक्ट करना है। तो 7 है, 7 काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 आपका, इसमें से 4 निकालना है बच्चों, 1 2 3 4, कितना बचेगा 1 2 3, तो यहाँ पाकर हमारा 3 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे और जिनको नहीं आता है वो तो और ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, एक और देख लो, जैसे मैंने बोल दिया आपका लिखा 9 आपका है और ये लिखा मान लो 3 आपका, ठीक है। क्या करना है आपको सबट्रैक्ट करना है, तो 9 काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका, 3 है, कट कर दो 1 2 3, अब बाकी जो बचेगा उससे प्लस काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, ओके, अगर मान लो आपको दे दिया इस तरीके से कि मान लो यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 3,
तो कैसे माइनस करोगे? बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है। 2 है और 1 है, आपके पास 2 है, 1 निकाल दो, कितने बचेंगे? 1। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। ओके, यहाँ पर लिखा 5 है, 3 निकाल दो, तो 5। तो ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 होता है बच्चों। तो 5 में से जब 3 निकालो ना, 3 निकाल दो, 1 2 और ये 3, तो कितने बचेंगे? 1 2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। तो ऐसे करना हो कि बच्चों, तो आपको जब भी प्लस माइनस करना हो या माइनस करना हो तो आप अपने फिंगर को ऐसे करके काउंटिंग कर लो। अगर काउंटिंग करने आपको नहीं आता तो आप पेंसिल या पेन से ऐसे लाइन खींचकर आप उसको माइनस कर दो। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये था आपका विदाउट कैरी, मतलब बिना कैरी वाला था। और कैरी को बोलते हैं बच्चों हासिल बोलते, नहीं बोलते हासिल वाला जोड़, हासिल वाला घटाना, तो उसको हासिल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। क्या बोलते हैं? कैरी वाला। अब देखिए, अब आपको बताया जाएगा कि विथ कैरी, कैरी वाला कैसे करते हैं वो देख लो आप। जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पर, मान लो बच्चों यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 6 और यहाँ पर लिखा है 4। अब देखो कैसे माइनस करते हैं। ओके, देखिए 5 में से 9, देखो सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी सब्ट्रैक्ट या प्लस करते हैं बच्चों तो हमेशा राइट साइड से करते हैं। बहुत से बच्चे इधर से करते हैं, ये गलत तरीका होता है, हमेशा राइट साइड से। 5 में से 9 जाएगा नहीं, 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो बगल से क्या लेते हैं? कैरी, बगल से लेते हैं, इसकी जस्ट बगल से कर देते हैं। और कैरी हमेशा कितनी मिलती है? 1 मिलती है। फिर देखिए आप लोग 5 में से 9 जाएगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है 9 बड़ा है। ओके, तो बगल से क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं। तो कैरी कितनी मिलती है? हमेशा 1 मिलती है। मुझे जो कैरी मिलती है वो वहां पर ऐसे लगती है, ऐसे कैरी ऐसे लगती है। ओके, ओके, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो बगल से क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं और कैरी के लिए मिलेगी 1 मिलेगी और ये 5 को यहाँ पर लगा लेंगे, कितना हो गया? 15 आपका। ओके, अगर मान लो बच्चों यहाँ पर 4 है, जब कैरी लोगे तो कितना होगा? 40 में होगा हमारा। अगर यहाँ मान लो 0 है तो आपने लिया कैरी, तो कितना होगा हमारा? 10 कर लोगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर 6 है तो कैरी कितना? तो कितना? 16 कर लोगे। अगर यहाँ पर 7 है और आपने लिया कैरी तो कितना हो जाएगा? 17। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोग फिर से 5 था, आपने लिया कैरी तो कितना हो जाएगा? 15। तो बच्चों यहाँ पर 6 है ना, और इसने 1 इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 5 ना। इसको ऐसे ऊपर लिख लेना पर, पहले आपको ऐसे ऊपर इस तरीके से कैरी को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ 15 बच्चों हैं और यहाँ पर 9 है। अब इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब इससे मतलब है और इससे मतलब है, तो 15 में से 9 निकाल दो। नहीं आता है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 9 निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका। अब जो बचेगा उसे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 6 आपका। ओके, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, मतलब 5 में से 4 निकाल दो, तो जब 5 है 4 निकाल दो, 1 2 3 4, कितना बचेगा? 1, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 1। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। जब ऐसे आएगा तो माइनस करते हैं, कम करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखो इस टाइप का, एक और क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि यहाँ पर लिखा है 9 है और यहाँ पर लिखा मान लो कि 0 मान लो, और यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 7, तब कैसे माइनस करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए यहाँ पर 0 में से 3 जाएगा नहीं, 0 छोटा है 3 बड़ा है, तो बगल से क्या लेते हैं? कैरी। ओके, तो जब कैरी जब देते हैं बच्चों तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 ना। तो यहाँ पर 9 था, इसको दिया कैरी, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। ओके, क्लियर है? अब 10 में से 3 निकाल दो, आपके पास जब 10 में से 3 निकालोगे तो कितना आपका आएगा? नहीं आ रहा है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 निकाल दो, 1 2 3, बाकी जो बचेगा उसे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका 7 लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कितना बचा आपका? 8 है,
8 में से 7 निकाल दो, तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा आपका 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलेंगे आप लोग। चलिए अब इससे थोड़ा बड़ा आता है ताकि आपको भी समझ आ जाए। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि 3 0 और ये लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ पर लिखा है 6 और ये लिखा आपका 1। अब इसको कैसे माइनस करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा उन बच्चों को जिन बच्चों को सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं आता। ओके, और वो कई बार कोशिश करते हैं पर उसके बाद भी उनको नहीं आता है, वो तो उनको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, चलिए 4 में से 9 जाएगा, नहीं 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो मैंने क्या कहा था कि जब छोटा होता है ऊपर वाला नंबर तो बगल से कैरी लेते हैं, और कैरी कितनी मिलती है, हमेशा 1 कैरी मिलती है। ओके, तो कैसे मिलती है, 4 में से 9 जाएगा, नहीं 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो बगल से क्या लेंगे कैरी, पर बगल में बच्चों 0 ना है, तो ये इससे मांगेगा। जब यहाँ पर कोई नंबर 0 होता है तो 0 किससे मांगता है, उसके अपने वाले बगल वाले नंबर से मांगता है, किससे मांगेगा, तो ये इसको क्या देगा 1 देगा ना, तो जब इसको यहाँ बच्चों 1 देगा तो यहाँ पर 0 ना है, तो कितना हो जाएगा 10। ओके, कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 वाला जो नंबर है अब फिर इसको देगा, तो इसको क्या देगा 1 ही देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो 10 था ना, इसको 1 जब दे दिया तो यहाँ कितना बचेगा आपका 9, और यहाँ देखो यहाँ पर 3 था, इसको 1 कैरी दिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो पहले आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। फिर देखो आप लोग 4 में से 9 नहीं जाएगा, 4 छोटा है 9 बड़ा है, बगल से कैरी लेंगे पर यहाँ पर 0 है, ये किससे मारेगा, इसको 1 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 10, फिर ये 10 इसको 1 दे देगा, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ पर 10 था तो कितना हो जाएगा 9, अब यहाँ पर 3 था उसको 1 दिया था, यहाँ हो जाएगा 2 आपका। ठीक है, अब ये बच्चों 40 में से 9 निकाल दो, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 कट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका। अब कितना बचा 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 5 आपका। अब यहाँ पर 9 है, इसमें 6 निकाल दो आपका, तो 9 पे काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका। 6 निकाल दीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 आपका, कितना बचा 1 2 3, यहाँ लिखेंगे आपका 3 आपका। ओके, अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, आपके पास 2 रुपीज है और आप 1 पे आप कुछ खा लिया आपने, तो कितने बचेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।